नई दिल्ली की रहने वाली सोनिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी मुलाकात संजू नाम के एक व्यक्ति से होती है। संजू अपने आप को एक बिजनेसमैन बताता है। सोनिया और संजू में दोस्ती हो जाती है। 19 वर्ष की सोनिया और 21 वर्ष का संजू एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। फिर दोनों दिल्ली से बाहर भी घूमने फिरने चले जाते हैं। इसी बीच दोनों के जिस्मानी रिश्ते कायम हो जाते हैं, जिससे सोनिया प्रेग्नेंट हो जाती है और वह संजू के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती है और संजू से शादी करने का दबाव बनाती है। मगर संजू टालम टोल करने लगता है। वह तरह तरह के बहाने बनाता है। कभी कहता है उसके बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो कभी कोई और बहाना। 21 अक्टूबर को सोनिया ने उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। वह उससे मिलने उसके घर चली गई। वहां जाकर उसे पता चला कि जिसे वह संजू समझकर प्यार कर रही थी, उसका असली नाम सलीम है। तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आगे जो हुआ सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इंद्र सिंह। क्राइम अब तक 302 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद किसी की निजी जिंदगी के बारे में बताना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। इस कहानी से पहले भी ऐसे कई केस हुए जिनमें कभी लड़की के शरीर के टुकड़े फ्रिज में बंद मिले, तो कभी सूटकेस में। यह कहानी भी इसी प्रकार की है। सन 2023 में सोनिया और संजू सोशल मीडिया के जरिए दोस्त बनते हैं। फिर प्यार, और जब सोनिया प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह संजू से शादी करने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था उसे वह लीगल तरीके से जन्म देना चाहती थी। वहीं संजू ठीक इसके उलट उस बच्चे का अबॉर्शन कराना चाहता था। इसी बात को लेकर सोनिया और संजू में झगड़ा हो गया। आखिर सोनिया ने 21 अक्टूबर 2023 को संजू के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, यह समझकर कि वह आज शांत हो जाएगा, और शाम को संजू के घर चली गई। वहाँ पर संजू नहीं बल्कि सलीम से उसकी मुलाकात हुई, तो पूरी लव स्टोरी औंधे मुंह के बल गिर गई। मानो सोनिया को काटो तो खून नहीं, इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई। मगर सातिर सलीम ने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए सोनिया को समझाया कि वह कल यानी कि 22 अक्टूबर को वह और सोनिया घर से भागकर कहीं दूसरे शहर में जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सोनिया आत्महत्या करना चाहती थी, मगर उसे फिक्र थी कि उसके पेट में पल रहे उस नन्ही सी जान की। आखिर सोनिया 22 अक्टूबर को अपने घर से कुछ गहने और नकदी लेकर संजू उर्फ सलीम के घर की तरफ निकल पड़ी। लेकिन तब तक सलीम एक खौफनाक साजिश रच चुका था। अतः उसने सोनिया को फोन कर कहा कि वह उसके घर आने के बजाय हरियाणा जाने वाले हाईवे नंबर 35 पर मिले। वो वहाँ पहुँच रहा है। संजू उर्फ सलीम ने अपने दोस्तों पंकज और ऋतिक से संपर्क किया और उनसे कहा कि एक कार का इंतजाम करें। आज सभी लोग लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। पंकज और ऋतिक ने एक कार किराए पर हायर कर ली और तीनों दोस्त कार में बैठकर हरियाणा की ओर चल पड़े। कुछ दूर पर खड़ी सोनिया को भी अपने साथ बिठा लिया। फिर कार रोहतक की ओर दौड़ पड़ी। रोहतक में मदीना गांव में एक सुनसान जगह पर चारों लोग उतर गए। कार वापस दिल्ली की तरफ लौट आई। चारों कुछ देर इधर उधर घूमने लगे। जैसे ही अंधेरा गहराने लगा तो तीनों सलीम, पंकज और ऋतिक ने सोनिया के गले में उसी के दुपट्टे से फंदा कस दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर तीनों ने उसके शव को एक खेत में
दफना दिया, निश्चिंत होकर दिल्ली लौट आए। 22 अक्टूबर को जब सोनिया का भाई संजू के घर गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह घर संजू का नहीं बल्कि सलीम का था। जब सोनिया के भाई ने सलीम से अपनी बहन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी बहन उसके घर नहीं आई है। यह सुनकर सोनिया का भाई सीधे पुलिस स्टेशन गया और अपनी बहन के अपहरण का केस दर्ज किया। अपहर्ता का नाम संजू उर्फ सलीम लिखाया। पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर सलीम को उसके घर से गिरफ्तार कर थाने ले आई। पुलिस ने जब सलीम से सोनिया के बारे में पूछा तो वह मासूम बनने लगा और सोनिया को जानता तक नहीं, इस तरह के कहने लगा। जब पुलिस ने मोबाइल का CDR निकाला तो सारी सच्चाई पुलिस के सामने आ गई। सलीम की आखिरी बात सोनिया से हुई थी। जब पुलिस ने सलीम के सामने CDR का रिकॉर्ड डाला तो वह टूट गया। उसने पुलिस को बताया कि 2023 में वह सोनिया से सोशल मीडिया के माध्यम से मिला था और उसको अपना नाम संजू बताकर उससे दोस्ती की थी। सोनिया और संजू उर्फ सलीम दोनों हम उम्र थे, दोनों के बीच प्यार हो गया। दोनों दिल्ली से बाहर कभी शिमला तो कभी नैनीताल घूमने चले जाते थे। सोनिया के घर वालों को इसका कोई ऐतराज़ नहीं था। इसी बीच सोनिया प्रेग्नेंट हो गई थी। सलीम उस बच्चे को का अबॉर्शन कराना चाहता था, लेकिन सोनिया मना कर रही थी। तो सलीम ने एक साजिश बनाई कि सोनिया को ही क्यों न ख़त्म कर दिया जाए और उसने फैसला किया कि सोनिया को अपने रास्ते से हटा दिया जाए। वैसा ही कर भी दिया, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। पुलिस ने सलीम के कहने पर वारदात में शामिल पंकज और ऋतिक को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ रोहतक के मदीना गांव के जंगल से सोनिया का शव भी बरामद कर लिया। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में भी सोनिया गर्भवती थी, इसकी पुष्टि हो गई। तीनों अपराधियों सलीम, पंकज और ऋतिक पर धारा 302 के तहत केस दर्ज किया और डायरी कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने तीनों को अपराधी मानते हुए जेल भेज दिया। दोस्तों, सोनिया अगर जरा सा संजू का बैकग्राउंड खंगालती तो शायद आज जिंदा होती। यह थी दोस्तों आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। आपसे वही प्रार्थना दिल से है दोस्तों कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, चैनल को आगे बढ़ने में अपना योगदान दें। मिलता हूँ किसी ऐसी ही नई सत्य घटना के साथ। तब तक आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय